मोदी जी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 24 घंटे तक ध्यान लगाने की घोषणा किया कि विपक्षियों की तो नींद ही हराम हो गई। वो कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कोई नीच इसे ड्रामा बता रहा है, कोई इसको दिखावा कह रहा है और विपक्ष के कुछ बुद्धिजीवी तो इस हद तक पहुंच गए कि वे चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंच गए कि मोदी जी ध्यान लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जिसके मौन में इतना बल हो वह एक महान तपस्वी ही हो सकता है, जिसके प्रभाव से विपक्षी दानव दल में खलबली मच गई है। आइए विपक्ष और उनके चमचों को आईना दिखाते हैं। मोदी जी का ईश्वर से नाता ना ही दिखावा है और ना ही ड्रामा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो जब 1990 के दशक में संघ का प्रचारक मात्र था तब से राम मंदिर के लिए संघर्षरत रहा। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रहना हो या 11 दिन तक कठोर व्रत की साधना करने के साथ साथ उन सभी तीर्थ स्थलों पर गए जो भगवान श्री राम से जुड़े रहे और उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की, जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई। 2019 के चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ की उस गुफा में 18 घंटे तक ध्यान किया, जिसमें माना जाता है कि सामान्य मनुष्य 1 घंटा भी नहीं रुक सकता। दुबई में मंदिर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शिव मंदिर की आधारशिला रखी। काशी में मां गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर से तो उनका नाता जग जाहिर है। ऐसे अनगिनत महान सनातन परंपरा से जुड़े महान सुअवसर रहे जिसमें मोदी जी उपस्थित रहे, लेकिन चंद जनेऊधारियों को मोदी जी ढोंगी दिखते हैं और दिखे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन ही ढोंग मात्र रहा, इसलिए उन्हें सारा संसार ढोंगी नजर आता है। कुछ भी हो, भारत में उपासना की स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। आखिर मीडिया मोदी को कवर करेगा क्यों? क्योंकि देश की जनता उनको देखना चाहती है, इसलिए मीडिया को वहाँ ज्यादा टीआरपी मिलेगा। विपक्ष के पप्पू और उनकी गैंग चारा और शराब चोरों को किसने रोका? वो भी जाए जिसके लक्षद्वीप में जाकर समुद्र में एक डुबकी मारने मात्र से देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाती हो, सरकारें बदल जाती हो, उसको पहचानो देशवासियों। यह वही व्यक्ति है जो कुछ भी करेगा देश हित में करेगा। रामायण का अंतिम ज्ञान यही है कि राजा राम ने कितना भी कष्ट सहकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा कभी संतुष्ट नहीं हुई। दोस्तों, हो सकता है कि बीजेपी कुछ मुद्दों पर फेल रही हो, बीजेपी में कुछ कमियां हो, लेकिन भारतीय संस्कृति को बचाने, गद्दारों को निपटाने में और देश हित में सबसे आगे है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय श्री राम।